ले भाई, लोगों ने बोला था कि स्क्वाड आएगा, ये स्क्वाड नहीं आया है, ये स्क्वाड नहीं, ये मुंबई का माफिया लेकर आए हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, ऐसा स्क्वाड अनाउंस किया है टीम इंडिया ने और इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वहां पर उन्हें 5 टेस्ट और किसी ने सोचा नहीं था कि भैंस की टंग ऐसा स्क्वाड आएगा। लोग परेशान थे कि रोहित और विराट चला गया, उनकी जगह पे कौन लेगा। लेकिन जिस जिस बंदे का नाम है लिटरली देखकर अभी से मेरे ख्याल से जो रूट को पिछवाड़े में इस टाइम के ऊपर मिर्ची लग चुकी है और बेचारा सोच रहा है कि भैंस की टंग करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि बॉलिंग भी प्रॉपर है, बैटिंग भी प्रॉपर है। और मैं इसी स्क्वाड को देखने वाला हूं, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट जब भी हम इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस करते हैं एज अ पाकिस्तानी, हम जब भी यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस करते हैं, हमारी यही होती है कि भाई इस प्लेयर ने इतनी बार जीरो पे आउट होना है, इस प्लेयर ने इतनी बार छक्के खाने, इस प्लेयर को कुट कम पड़ेगी, ये प्लेयर कम से कम 50 तो बना लेगा। हम इस हिसाब से करते हैं। इंडिया ने जब स्क्वाड बनाया तो इसने इन लोगों ने बॉलर को देख देख कर बनाया कि इस बॉलर के लिए ये काफी है, इस बॉलर के लिए ये काफी है। भैंस की टंग ऐसी की तैसी इंग्लैंड की टीम की वैसे ही यहां पर आजकल फटी पड़ी है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम इंग्लैंड इंडिया आई थी 2024 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर 4-1 से हराया था। 4-1 से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। आप लोग को याद होगा जिमी एंडरसन को 3 बॉलों पर 3 छक्के मारे थे हमारे यहां पर यशस्वी जायसवाल ने। खैर पहले आप लोग को स्क्वाड बताता हूं, उसके बाद जाते हैं दूसरी चीजों के ऊपर, बाकी जो आपके जितने भी आपके सब कुछ उसके ऊपर बात करते हैं। टीम इंडिया ने अपना टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस किया, जिसके अंदर आपके कप्तान नए नवेल देखने को मिले हैं, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल पहली दफा टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए रोहित शर्मा की अचानक रिटायरमेंट के बाद उनको नया कप्तान चाहिए था। और शुभमन गिल वो बंदा जिसको जगह पक्की करने में मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि जब न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी उस टाइम के ऊपर शुभमन गिल की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या शुभमन गिल को सिलेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़के ने परफॉर्मेंस दिखाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़के ने रन्स किए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंदे की वाहिद सेंचुरी भी थी और परफॉर्मेंस भी थी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। और इसकी परफॉर्मेंस को देखकर इसको कप्तान बनाने के बाद जितने भी लोगों को डाउट थे और क्वेश्चन मार्क थे, सबकी ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि यहां पर शुभमन गिल अब ऑफिशियली तौर के ऊपर कप्तान बन चुके हैं। और वैसे भी जिस किस्म की फॉर्म इस बंदे की चली हुई, चाहे वो आईपीएल में हो, चाहे वो इंटरनेशनल में हो, हर जगह पर ओडीआई, टी20, वनडे, हर जगह पर बंदे की परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन आपके पास ऑप्शन ही यही थी। जबकि वाइस कप्तान की बात करेंगे, जिसको हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा आप कह लो सपोर्ट नहीं किया जा रहा, वो है यहां पर ऋषभ पंत। लेकिन आपको बता दूं, आप सपोर्ट करो ना करो, इट डजंट मैटर, क्योंकि बंदे के रन्स हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हो तो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन्स करके बैठा है और तेज रन स्कोर करता है। हालांकि इसकी बैटिंग देखकर बहुत सारे लोगों को अजीबोगरीब से सर में दर्द होता है कि भाई ये क्या 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 बैटिंग कर रहा है। लेकिन जैसे भी करेगा, जो भी करेगा, अपने रन्स बेहतरीन तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करता है। ऋषभ पंत आपके वाइस कप्तान है और हैरान कुन है बाय द वे, क्योंकि वाइस कप्तान लोगों ने और भी बहुत सारे नाम सोचे थे, जैसे कि बुमराह को कह रहे थे कि भाई बुमराह को परमानेंट कप्तानी दे देनी चाहिए और शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाना चाहिए। लेकिन यहां पर आप लोगों ने खुद देखा कि भाई ऋषभ पंत आपके वाइस कप्तान है। यशस्वी जायसवाल जो है इस टाइम के ऊपर कोई डाउट नहीं था, भाई का पिछला वाला फॉर्म भले ही थोड़ा सा खराब गुजरा, ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर था वो शायद थोड़ा सा खराब था, लेकिन टैलेंटेड बंदा है और इसके अंदर टैलेंट कितना बाकी इसने आईपीएल में भी दिखा दी। जब ये पहली 4 इनिंग के अंदर कोई रन स्कोर नहीं कर पाया तो लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाए थे, लेकिन फिर बंदे का कमबैक ऐसा हुआ कि सब लोगों ने लिटरली तारीफ भी की और 4 50s इन अ रो भी इसने बना के दिखाई। आपको केएल राहुल आपको देखने को मिल रहे हैं और केएल राहुल भाई बता रहे हैं कि भाई रोहित और विराट के जाने के बाद मैं ही हूं वो बंदा जो कि आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं ही हूं वो बंदा जो आपको कप्तानी भी करूंगा, रन्स भी करूंगा, विकेट कीपिंग भी करूंगा और 1 डाउन पे भी बैटिंग करूंगा, 2 डाउन पे भी करूंगा, ओपनिंग भी करूंगा। मतलब केएल राहुल फुल पैकेज है आपके पास, आपको इसको जो करवाना हो करवा लो। मेरे ख्याल से बॉलिंग के अलावा बाकी सब कुछ कर चुके हैं केएल राहुल और शायद इसीलिए इनको रखा भी गया है कि सारा जब भी अगर इंडिया के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो केएल राहुल के ऊपर डाल देंगे। हमेशा आप लोग जानते हो भाई, इसमें बुरी बात तो नहीं है, हमेशा केएल राहुल को जो है वो दबाया जाता है, केएल राहुल के ऊपर सब कुछ डाल दिया जाता है। लेकिन अभी केएल राहुल की फॉर्म अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि ये बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा। सही सुदर्शन को यहां पर रखा गया है, फाइनली तौर के ऊपर ये बंदा कमबैक कर रहा है और शानदार तरीके से आ रहा है, क्योंकि आईपीएल में ये हाईएस्ट रन स्कोरर है अब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाईएस्ट रन स्कोरर है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा इसके रन है, विराट कोहली से भी ज्यादा इसके रन है, कंटिन्यूसली इसकी 50s हैं, 100 भी बना चुका है और शानदार फॉर्म में भी है। तो सही सुदर्शन का होना भी यहां पर बनता है। फिर यहां पर अभिमन्यु ईश्वरन को भी रखा गया। अभिमन्यु ईश्वरन वो है जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर बवाल मचाया हुआ है, हालांकि इंटरनेशनली इनका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं और ना ही अब तक इन्होंने डेब्यू किया है खासतौर के ऊपर। आई डोंट थिंक सो कि इसने डेब्यू किया है। अभिमन्यु ईश्वरन जो है इनको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या प्लेइंग 11 में जगह बनती है। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग की पोजीशन के ऊपर केएल राहुल है, जायसवाल है, शुभमन गिल है, सही सुदर्शन है। ओपनिंग की पोजीशन के ऊपर ऑलरेडी इंडिया के पास बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, बट स्टिल देखना होगा कि अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिलता है खेलने का या नहीं मिलता। फाइनली तौर के ऊपर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, करुण नायर इज कमिंग बैक। करुण नायर को वापस लाया जा रहा है जो कि बहुत जरूरी था।
उसके लिए भी जरूरी है और उसके फैंस के लिए भी जरूरी है। और लोगों का जो क्रिटिसिज्म था इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर वो अब भी खत्म हो गया कि यहाँ पर मेरिट के ऊपर फैसला नहीं। तो भाई मेरिट के ऊपर फैसला हुआ है। करुण नायर आपको एक बार फिर से वापसी देखने को मिले हैं इंडिया के अगेंस्ट। बाय द वे ही इज द ओनली सेकंड इंडियन टू स्कोर अ ट्रिपल 100 इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ट्रिपल 100 की हुई है। एक है यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने ये कारनामा 2 बार अंजाम दिया है और एक है करुण नायर। और करुण नायर जो है वो इस टाइम के ऊपर एक बार फिर से इंडियन टीम में कमबैक कर रहे हैं। याद रहे आईपीएल के अंदर भी बंदे की अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी उसके अंदर भी बंदे ने ऑलमोस्ट 5 या 6 सेंचुरियां कर दी थी और कोई 165 170 की एवरेज से ये बंदा रन स्कोर कर रहा था। तो अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो भी है यहाँ पर और करुण नायर भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ। क्योंकि अगर आप जाते हो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में तो यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के बहुत अच्छे रन्स थे, बहुत ही शानदार रन्स थे। मुश्किल टाइम के ऊपर बंदे ने बैटिंग की, अपनी टीम को संभाला और ऐसे ऐसे रन्स करके दिए जहां पर लग रहा था कि भाई शायद इससे कुछ ना हो पाएगा, ये बंदे को अब यहां पर जो है बिठा देना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन भाई इसने करके दिखाया। नीतीश कुमार रेड्डी बाय द वे T20 में भी शानदार खेल रहे हैं। ओडीआई में मैंने अब तक इनको देखा नहीं है, मगर ओडीआई में भी उम्मीद अच्छा करेंगे। बाकी टेस्ट के तो ये सुपरस्टार हैं ही हैं। फाइनली रविंद्र जडेजा जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इस टीम के अंदर होंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस अब ना रोहित शर्मा है यहाँ पर और ना ही विराट कोहली हैं। तो आपको देखने को मिलेंगे रविंद्र जडेजा। और एक्सपीरियंस कितना जरूरी है इंग्लैंड के अंदर आप इस हिसाब से अंदाजा लगा लो कि वो जिमी एंडरसन को, ऑस्टो ब्रॉड को पिछले कोई 2500 सालों से घसीट के ला रहे थे, अब जाकर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। लेकिन रविंद्र जडेजा का होना जरूरी था, क्योंकि कोई ऐसा बंदा जो कि पुराना हो, जो कि टीम को समझे, बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जडेजा की चॉइस 100% एक्यूरेट है और बिल्कुल सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ध्रुव जुरैल बाय द वे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट में T20 खेलता है, अंडररेटेड है। इसको उतना ज्यादा नहीं सराहा जाता जितना इसको सराहना चाहिए, इसकी उतनी तारीफ नहीं होती जितनी इसकी करनी चाहिए। बट सब लोग जानते हैं कि ध्रुव जुरैल जो है वो शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन इनको मौका तो शायद ना मिले इस तरीके से बहुत ज्यादा, क्योंकि केएल राहुल ऑलरेडी मौजूद है, ऋषभ पंत मौजूद है, विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास बहुत सारे हैं। तो ध्रुव जुरैल का थोड़ा मुश्किल है, मगर आपके पास है। फिर वॉशिंगटन सुंदर, बैट्समैन प्लस बॉलर, दोनों काम बंदे ने शानदार किए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देख लो, न्यूजीलैंड वाली सीरीज देख लो, इस बंदे ने दोनों सीरीज के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और वॉशिंगटन सुंदर ने बताया कि भाई जितने मेरे ऊपर डाउट्स थे कि भाई बंदे से रन होंगे नहीं होंगे, ऐसी की तैसी उन डाउट्स की, और यहाँ पर बंदा रन स्कोर करेगा और विकेटें भी लेगा। वॉशिंगटन सुंदर जिनकी सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे कि भाई इसको रखो नहीं रखो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रविंद्र जडेजा है, आपके पास मजीद और स्पिनर है जो कि मैं आपके आगे आपको बताता हूं। मगर यहां पर मुझे लगता है कि ये बंदा खेलेगा भी और प्लेइंग 11 में भी जगह बनाएगा। फिर आपके शार्दुल ठाकुर कम बैक कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर यार ये कुछ अलग ही चीज है। शार्दुल ठाकुर लिटरली ये इसकी इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बंदा परफॉर्मेंस करता है ये 5-5 6-6 विकेटें मजाक में लेके चला जाता है और रन्स भी अच्छे कर लेता है। आपको याद होगा 2021-22 की जो यहाँ पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी, उसके अंदर शार्दुल ठाकुर का कितना बड़ा रोल था, बहुत शानदार रोल था। और वहां पर और आज एक बार फिर से वही डिमांड है शार्दुल ठाकुर से कि वही वाला शार्दुल ठाकुर हमें एक बार फिर से चाहिए, क्योंकि वो बंदा शानदार परफॉर्म कर रहा था लेकिन उसको फिर भी बाहर कर दिया गया। मगर अब एक बार फिर से वो बंदा आपको देखने को मिलेगा। जसप्रीत बुमराह आपको देखने को मिल रहेंगे। एक मिनट भाई, वापस आ गया जसप्रीत बुमराह, क्योंकि बुमराह के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे कि भाई इसकी फिटनेस कैसी है, ये बंदा इंटरनेशनल के लिए फिट नहीं होता, आईपीएल पूरे खेल रहा है, लेकिन बंदे का सिलेक्शन हो गई है और बंदा कप्तानी तो नहीं कर रहा मगर सिलेक्शन अच्छी हुई है। याद रहे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के अंदर बुमराह इंजर्ड हुए थे, फिर आईपीएल में कमबैक किया था और अब यहाँ पर जो है फिर से इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर है, टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर है। तो बुमराह का एक्शन ही वैसे इतना खतरनाक है, वो बंदा वैसे ही थोड़ी मुश्किल में रहता है, लेकिन अभी उसको रखा गया और उसको बोला कि कोई टेंशन नहीं है भाई, आप बुमराह हो, आप कप्तान नहीं हो लेकिन आप टीम को लीड करोगे। बॉलिंग लीड जो है वो बुमराह ही करने वाले हैं। मोहम्मद सिराज का कमबैक हो रहा है। मोहम्मद सिराज का कमबैक बहुत जरूरी था क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया जाकर देख लिया, ऑस्ट्रेलिया हम गए थे बगैर मोहम्मद सिराज के और वहां पर मोहम्मद सिराज की कमी जो है वो हमें महसूस, मतलब बगैर मोहम्मद सिराज के नहीं बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरीके से ट्रेविस हेड को आउट किया था उस टाइम के ऊपर हमें इसकी वैल्यू पता चल गई थी। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में सिराज नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी की जब शुरू हुई थी, वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट है उसके अंदर सिराज नहीं थे, लेकिन ट्रेविस हेड को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में आउट किया था या फिर वहां पर जिसने इंपैक्ट डाला था, हालांकि लोग कह रहे थे कि भाई इसकी जगह नहीं बनती है, ये बंदा इतना इंपैक्ट नहीं डाल रहा ये वो, लेकिन भाई सिराज ने बताया कि वो कल भी टीम का हिस्सा थे, वो आज भी टीम का हिस्सा है, वो आगे भी टीम का हिस्सा बनेंगे टेस्ट में, वनडे या T20 का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। प्रसिद्ध कृष्णा को भी यहाँ पर रखा गया है, वेरी वेल डन। प्रसिद्ध कृष्णा भी शानदार बॉलर हैं और आउटस्टैंडिंग है, और जिस तरीके की ये पिचेस होंगी यहाँ पर सीम सपोर्ट करेंगे, हरी घास होगी पिच के ऊपर, तो वहां पर मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा भी चलेंगे। आकाशदीप को भी रखा गया, शुक्र है यार, इंडिया के यही सबसे अच्छा होता है कि वो खिलाड़ियों को छोड़ नहीं देते, वो खिलाड़ियों को रखते हैं अपने साथ, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे। अब आकाशदीप की मिक्स परफॉर्मेंस थी,
बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, छक्के छक्के मार लेता है, लेकिन बंदा फिर भी है। लेकिन अर्शदीप सिंह, सबसे जो सरप्राइज था मेरे लिए वो था अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को टेस्ट टीम के अंदर डालना वो बहुत ही एक अजीब सा जो है डिसीजन था, लेकिन बहुत ही कामयाब डिसीजन है। आई एम श्योर कि यहाँ पर अर्शदीप सिंह बहुत कमाल करने वाले हैं। फिर आपके कुलदीप यादव भी आ गए, और कुलदीप यादव का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि स्पिनर आपको चाहिए। अब जरा टोटल स्क्वाड के ऊपर नजर आए तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, सईद सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह एंड यहां पर कुलदीप यादव। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बंदों का एक बहुत बड़ा स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया गया है, जो कि नॉर्मली इंडिया इतना लंबा स्क्वाड अनाउंस नहीं करता, मगर क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है इसलिए ज्यादा लंबा स्क्वाड अनाउंस किया है कि भाई कल को बुखार हो, कुछ भी हो, मसला हो, नजला जुकाम हो या फिर कुछ भी मसला हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास बैकअप में भी प्लेयर्स होने चाहिए। अब आप लोग को ये स्क्वाड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि इसके अंदर मोहम्मद शामी की कमी महसूस हो रही है, मोहम्मद शामी जो है इसके अंदर नहीं है, होने चाहिए थे, मगर अनफॉर्चुनेट तरीके से आप सबको तो नहीं रख सकते। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपकी नजर में किसको होना चाहिए था, किसको बाहर हो जाना चाहिए था, जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है जन्नत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।